जय माँ सरस्वती। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चरल यूनिट है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट नंबर 1 डीऑक्सीराइबोस शुगर, मतलब शुगर मॉलिक्यूल 1। H3PO4 मीन्स फॉस्फोरिक एसिड, और नाइट्रोजनस बेसिस जो 4 तरह के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये हमने एज्यूम करके चल रहे हैं। और ये डीऑक्सीराइबोस शुगर बनती है, उसमें होते हैं ऑक्सीजन एटम, कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, और जो शुगर से शुगर को जोड़ता है मीन्स न्यूक्लियोटाइड जो चेन बनती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, वो फॉस्फेट के द्वारा जुड़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम राइबोस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। राइबोस शुगर आरएनए में मिलती है, डीएनए में ये नहीं मिलती है। तो इसी राइबोस शुगर से डीऑक्सीराइबोस शुगर बनती है। इसीलिए क्या फ़र्क है इनमें, राइबोस से डीऑक्सीराइबोस शुगर बनती कैसे है? तो यहाँ पर इसका ये स्ट्रक्चर है, 5 रिंग कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5। तो यहाँ प्राइम ये 1 प्राइम है कार्बन का, ये 2 प्राइम है। तो सेकंड जो कार्बन एटम है उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से एक ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, क्योंकि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन हो तो सेम राइबोस बन जाएगी ये, लेकिन ये एक एंजाइम होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम, जो इसको ऑक्सीजन एटम को सेकंड कार्बन से और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिमूव कर देता है, और ये बन जाती है डीऑक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो गई यहाँ से। तो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर बन गई। तो एक मॉलिक्यूल तो इसका यहाँ से राइबोस डीऑक्सीराइबोस शुगर का एक मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड का, और ये 4 हैं ही नाइट्रोजनस बेसिस, इनमें से कोई भी एक। तो अगर पहले शुगर से अटैच होता है एक कोई भी नाइट्रोजनस बेस, ये 2 तरह के होते हैं वैसे, प्यूरिन एंड प्रेमिडीन, क्योंकि इसमें 2 डबल रिंग होती है, और ये हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन रिंग में 2 तरह के एटम होते हैं, इसलिए हेट्रोसाइक्लिक है। ये भी हेट्रोसाइक्लिक हैं, लेकिन ये सिंगल, इनके अंदर सिंगल रिंग होता है, इसीलिए ये प्रेमिडीन्स कहलाते हैं। और अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर पर एक, ये हमेशा ये जो हाइड्रोक्सिल फर्स्ट कार्बन एटम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो जो भी नाइट्रोजनस बेस होगा वो हमेशा यहाँ कार्बन एटम नंबर 1 पर अटैच्ड होगा, और इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, और यहाँ जो भी नाइट्रोजनस बेस है उसका हाइड्रोजन एटम इनसे मिलकर पानी बनाएगा, और यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा। ये कोई भी हो सकता है, कोई चारों में से कोई एक यहाँ पर अटैच होता है, होता हमेशा नंबर 1 कार्बन पर ही है। तो अब ये इतना यहाँ से, ये अभी तक तो ये राइबोस था, और राइबोस का डिलीशन हो गया, रिमूवल हो गया एक ऑक्सीजन का, तो ये हो गया डीऑक्सीराइबोस। तो ये तो एक शुगर मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियोटाइड में मिलता है। दूसरा यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस में ये ऐड हो गया एडेनिन। यहाँ कुछ भी ऐड हो सकता है, एक मॉलिक्यूल ए, टी, सी या जी, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। तो ये बन जाएगा इतना न्यूक्लियोसाइड। इसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। ये एक मॉलिक्यूल शुगर का, दूसरा न्यूक्लियोसाइड, जब एक नाइट्रोजनस बेस एक डीऑक्सीराइबोस शुगर से मिल जाता है। अब अगर इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया न्यूक्लियोसाइड में, यहाँ पर
फर्स्ट, ये है कौन सी कार्बन, फिफ्थ कार्बन, तो फिफ्थ 5 प्राइम हो जाएगा ये। यहाँ पर ये है थर्ड कार्बन, ये 3 प्राइम हो जाएगा। तो ये जो चेन बनेगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड वो बनेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि पहले जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है वो 5 प्राइम पर जुड़ा है और ये वैसे फ्री मोइटी है क्योंकि ये यहाँ पर फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये जुड़ने के बाद ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो जाए तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, और ये न्यूक्लियोटाइड ही यूनिट है डीएनए के स्ट्रक्चर की। ये यूनिट है डीएनए के स्ट्रक्चर की, न्यूक्लियोटाइड। ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर फॉस्फेट की वजह से जो ये यहाँ पर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है, और इधर भी ये अब कहाँ पर जुड़ेगा, फिफ्थ कार्बन एटम पर जुड़ेगा। ये यहाँ 1 2 3 4 5 फिफ्थ पर ये एक फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया और एक न्यूक्लियोटाइड बन गया ये। अब सेकेंड न्यूक्लियोटाइड मीन्स डाई न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए क्या होगा, यहाँ पर ये 1 2 3 कार्बन एटम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। यहाँ H3PO4 मतलब फॉस्फोरिक एसिड में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, क्योंकि H3 है तो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए, और इधर ये एक ऑक्सीजन एटम हो गया, इधर ये ऑक्सीजन एटम हो गया। तो यहाँ पर शुगर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फॉस्फोरिक एसिड का हाइड्रोजन मिलकर वाटर बना देते हैं, और ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, H2O ये। अब यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर फॉस्फेट, इसको कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब इधर इस साइड में भी दूसरी शुगर, दूसरा मॉलिक्यूल शुगर का, डीऑक्सीराइबोस शुगर का दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये फिफ्थ पोजीशन, ये 1 2 3 4 और ये 5। इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ OH होता है ना, CH2OH, तो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्लस इसकी हाइड्रोजन H2O, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, यहाँ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर का। जैसे ये यहाँ पर जुड़ा है ना थर्ड से, सेम बिल्कुल ऐसे ही जुड़ता चला जाएगा, और यहाँ ऊपर ये 5 3 5 3 5 3 लिंकेज होती चली जाएगी, और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी। इससे जुड़ने के लिए, क्योंकि एंटी पैरेलल होती है चेन जो सामने जुड़ती है इसमें, इनकी वजह से ये तो बैकबोन हो गई, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बैकबोन हो गई, और इस पर ये नाइट्रोजनस बेस जो फर्स्ट कार्बन पर जुड़ते हैं, ये फिर या अंदर की तरफ जुड़ के हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। ये एडेनिन है तो ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और किसके साथ बनाएगा, ये फर्स्ट पोजीशन पर ये थाइमीन से जुड़ेगा, और थाइमीन क्या है, ये है। तो थाइमीन ये डीऑक्सीराइबोस शुगर से थाइमीन जुड़ा। अभी इसको डीऑक्सीराइबोस बनाना है, ये 1 2 यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, ये तो एंजाइम इसको हटा देगा राइबोस में से, ये अब डीऑक्सीराइबोस बन गई। और यहाँ फर्स्ट कार्बन एटम पर ये एक पिरिमिडीन आ गया है। ये अगर इधर प्यूरिन है
तो दूसरी साइड प्रिमिडीन होगा, हमेशा एक प्यूरिन दूसरे प्रिमिडीन से जुड़ेगा। और ए है AT, अब ये है T थाइमीन, हमेशा एडेनिन थाइमीन से ही जुड़ेगा और 2 बॉन्ड से ही जुड़ेगा, 2 बॉन्ड बनते हैं इसमें, स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है इनका। और यहाँ पर 3, क्योंकि काउंट ऐसे ही होगा ना, राइट साइड से तो ऑक्सीजन इधर ये उल्टा हो गया है, इसलिए हो गया है क्योंकि अगर हम 2 एक जैसों को जोड़ेंगे तो वो तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है वो फिर से इसी साइड आ जाएगा, तो ये जुड़ेंगे कैसे? तो ये क्योंकि दो सारे जगह पर कार्बन फर्स्ट पर ही ये नाइट्रोजनस बेस जुड़ते हैं, इसीलिए ये उल्टा हो जाता है, तभी तो जुड़ पाएंगे ये बिल्कुल यहाँ पर आकर बराबर में। तो यहाँ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाएगा और ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम इससे आएगा, जो एडेनिन या थाइमीन, साइटोसिन, ये ग्वानिन जो भी जुड़ा है उसमें से एक हाइड्रोजन एटम इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप में मिलके वाटर एलिमिनेट कर देगा। तो यहाँ पर ये ऐसे जुड़ेगा और ये एंटी पैरेलल हो गई, अब ये सीधी नहीं रही है, ये उल्टा हो गया है, ऑक्सीजन इधर ऊपर है तो यहाँ पर जस्ट रिवर्स है। यहाँ 1 2 3 थर्ड कार्बन एटम पर फर्स्ट फॉस्फेट जुड़ा, इधर भी फर्स्ट फॉस्फेट जुड़ा है ग्रुप, तो वो जुड़ा है 1 पर, वो जुड़ा है, या फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है थर्ड पर, 1 2 3 थर्ड पर, थर्ड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फॉस्फेट का हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ये वाटर एलिमिनेट कर देते हैं और ये ऑक्सीजन, फॉस्फेट और इधर कार्बन, तो ऑक्सीजन के एक तरफ फॉस्फेट है, इधर कार्बन है और ये बन गया एस्टर बॉन्ड, ये जुड़ जाती है फॉस्फेट ग्रुप। अब इधर 4 और ये 5, 5th कार्बन पर फिर से फॉस्फेट जुड़ेगा और इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एक हाइड्रोजन एटम के साथ वाटर बना के निकाल देगा और ये यहाँ पर इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ऑक्सीजन यहाँ रह जाती है और ये सेम हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर तो रह जाता है, लेकिन यहाँ वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है नीचे वाला, ये तो डबल बॉन्ड O है ही यहाँ पर, ये फिर नेक्स्ट सपोज ये है यहाँ पर, नेक्स्ट डीऑक्सीराइबोज से मिलेगा, लेकिन रिवर्स इधर ऐसे हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पर फिर से अंदर की तरफ नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, यहाँ इधर जुड़ेगा फर्स्ट पर, यहाँ पर जुड़ेगा, तो ये फिर से ऐसे होकर ही जुड़ेगा। तो ये यहाँ का जो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ का, ये इस फॉस्फेट ग्रुप के हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन एलिमिनेट मिलकर वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से। तो इसी तरह से ये डाइन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, जब 2 जुड़ गए तो ये डाइन्यूक्लियोटाइड, और यह चेन कंटिन्यू होती चली जाएगी। और ये यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर, यहाँ पर एडेनिन जुड़ा था, तो सपोज हमने मान लिया कि यहाँ पर हमने ग्वानिन जोड़ा, यहाँ पर इस लिंकेज को कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जब ये नाइट्रोजनस बेस शुगर से जुड़ता है तो इस लिंकेज को एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। जब एक शुगर से दूसरी शुगर को जोड़ता है फॉस्फेट ग्रुप, तो इस लिंकेज को कहते हैं फॉस्फो एस्टर लिंकेज। और क्योंकि 2 बॉन्ड बन रहे हैं, एक इसके साथ एक इसके साथ, तो ये हो गया डाई फॉस्फो एस्टर लिंकेज। यहाँ शुगर और नाइट्रोजनस बेस की एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गई। अब यहाँ पर ये सपोज हमने जी मतलब ग्वानिन जोड़ा है, तो यहाँ पर कभी भी थाइमीन नहीं आएगा, यहाँ पर हमेशा सी आएगा, साइटोसिन।
ये साइटोसिन जुड़ेगा यहाँ पर हमेशा। और बॉन्ड कौन सा बनाएगा? 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड से जुड़ते हैं ये, तो इसमें बनेंगे हाइड्रोजन के, वीक होते हैं हाइड्रोजन के बॉन्ड, इजीली टूट भी जाते हैं कोई एंजाइम अगर है तो। ये यहाँ पर 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के, ये 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के। अब अगर हम इसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ना हटा के हम इसको ऐसे बनाते हैं तो ये यहाँ पर जुड़ गया, एस्टर बॉन्ड बन गया, यहाँ पर एक एडेनिन ऐड हो गई, तो यहाँ पर टी आएगा। अब एक अगर न्यूक्लियोटाइड बनाए तो कैसे बनाएंगे? ये पेंटोस शुगर, ये एक नाइट्रोजनस बेस कोई भी ATGC कुछ भी जुड़ जाएगा, और ये 5th पोजीशन पर या 5th पर ये फॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये प्रेजेंटेशन थी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए कि कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ से कैसे रिमूव होता है, कैसे जुड़ता है, वाटर कैसे एलिमिनेट होता है। और ये है पेपर पर बनाया है ताकि आगे जब हम रिप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, DNA से रिलेटेड कुछ भी पढ़ेंगे तो हमें फिर उसके स्ट्रक्चर की ही ज़रूरत होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे DNA रिप्लिकेशन और सब चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू।